हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो चलिए जल्दी जल्दी जो है आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। तो जब हमने पॉवर्टी और इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी थी, तो उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ पॉवर्टी वाला कंपोनेंट उठाया था, जिसमें हमने बहुत सारी कम्युनिटीज देखी थी। ठीक है, और जैसे जिसमें हमने देखा था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कम्युनिटी थी वो कौन सी थी, पहले जिसकी अ, ठीक है, कमेटीज में से सबसे इम्पोर्टेंट जो कमेटीज थी वो मैंने आपको बोला था, एक तेंदुलकर कमेटी रहेगी। ठीक है, हालांकि ये बहुत सारी कमेटी है। सबसे पहले अलका अलाग कमेटी है, लखवाला कमेटी है, देन उसके बाद और बड़ी सारी है, लेकिन तेंदुलकर कमेटी 2009 की ये इम्पोर्टेंट रहेगी। और इसके बाद जो है रंगराजन कमेटी जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, देन इसी के बाद अब हमें क्या डिसाइड कर क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हमने पढ़ना है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जिस तरह से हमने कल सारी की सारी टाइप्स देखी थी ना पॉवर्टी की, जिसमें हमने देखा था कि पोअर कौन है, कंक्रीट लेवल पे कौन है, ट्रांजिट लेवल पे कौन है, तो नॉन पोस्ट वाले। ठीक है, वो कौन सी है। ठीक, अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट की जब हमने बात करी तो हम लोगों ने क्या बोला कि पॉपुलेशन जो होती है किसी भी कंट्रीज की, उसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। दो तरह की पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। एक तो हमें देखने को मिलती है लेबर फोर्स होती है, दूसरी होती है नॉन लेबर फोर्स। ठीक है, अब जो लेबर फोर्स है इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे पर्सन जो हैं वो क्या है, वर्किंग। ठीक है, लेबर फोर्स में कौन लोग आएंगे, वो लोग जो क्या होंगे, वर्क कर रहे होंगे। जैसे किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करे, चाहे वो घर पे टेलरिंग करके कुछ ना कुछ अर्न कर रहा है। ठीक है, या फिर इवन के जो हम लोग अब इसी तरह से दूसरी तरह से जो आते हैं वो लोग जो काम नहीं करते। ठीक है, ठीक है, इसमें लेबर फोर्स में वो भी आते हैं कि जो काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो भी लोग आते हैं जो कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन वो हमेशा क्या कर रहे हैं, किसी करंट पेज के रिलेटेड जो है वो कोई काम जो वो ढूंढते हैं, या किसी काम को करने के लिए जो है वो रेडी रहते हैं, जैसे पार्ट टाइम जॉब वगैरह। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड पीपल दोनों होंगे। ठीक है ना, अब इसी तरह से बोलते हैं कंपोनेंट पॉपुलेशन इज नॉट अ पावर ऑफ पार्ट ऑफ लेबर। और वो कंपोनेंट जो इस पूरे के हिस्से का पार्ट नहीं रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लेबर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नॉन लेबर फोर्स। अब नॉन लेबर फोर्स की बात करें तो इसमें कहते हैं वो सारे लोग जो क्या करें, ना ही कोई काम करते हैं, ना ही किसी जॉब के लिए जो है वो कोई अप्लाई करते हैं। इन शॉर्ट इसको समझे तो लेबर फोर्स क्या होती है, वो फोर्स जिसमें लोग काम करें, या तो वो परमानेंटली किसी जगह पे काम करें, या फिर वो टेम्पररी बेसिस पे कोई काम करें, या फिर उसको क्या करें, किसी न किसी काम को ढूंढ रहे हैं कि जिससे उनको क्या मिल सके, वेजेस जो है वो मिल सके। तो नॉन लेबर में कौन लोग आएंगे, वो लोग जो ना ही कोई काम करें और ना ही किसी काम को ढूंढने की कोशिश करें, बल्कि बैठे हुए हैं कि हमें सारी चीजें मिल जाए। ठीक है, अब होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक स्टेट है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ वर्कलेसनेस ऑफ ए पर्सन हु इज फिट एंड विलिंग टू वर्क एट द करंट वेज रेट। अब होता है अनएम्प्लॉयमेंट, हम किसको बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं कि वो लोग होते हैं जो क्या है, विलिंग तो है काम करने के लिए। ठीक है, करंट वेज पे फिट भी है और विलिंग भी है, काम करना भी चाहते हैं, लेकिन इनको क्या है, इनके पास कोई काम नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम और आप हो गए। ठीक है, जो लोग हम जैसे क्या है, काम करना चाहते हैं, काम ढूंढ भी रहे, लेकिन एग्जैक्टली काम नहीं मिल रहा। ठीक है, लेकिन इनमें से देखो तो इस तरह की जो कंडीशन बनती है ना, यही क्या बनती है, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ देते हैं। तो ये जो कंडीशन जो होती है इनवॉलेंट्री होती है। ठीक है, और ना कि वॉलेंट्रली आइडलनेस है। क्योंकि ये इनवॉलेंट्री क्यों है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग जो है फ्री बैठे, लेकिन हमारी मजबूरी फ्री बैठने की क्या है कि हम लोग जॉब ढूंढ रहे, लेकिन हमें मिल नहीं रही। ठीक है, हमें करंट बेसिस पे जो काम है वो नहीं मिल रहा, तो इसी वजह से हम लोग क्या है, अनएम्प्लॉयड। सिंपली बोले तो अनएम्प्लॉयड पर्सन कौन होता है, एक वो आदमी जो एक एक्टिव मेंबर तो होता है लेबर फोर्स का। ठीक है, वर्क भी ढूंढ रहा है बट इज अनेबल टू फाइंड द वर्क। ठीक है,
जैसे हमने क्या बोला, लेबर फोर्स में दो तरह के लोग बोले ना, एक वो लोग जो परमानेंटली वर्कर है, एक वो लोग जो टेम्पररी बेसिस पे वर्कर है, जो जिनको कभी भी कोई भी काम मिल जाए तो वो रेडी रहते हैं उस काम को करने के लिए, ठीक है। अब होता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होते हैं, वो लोग जो क्या है आउट ऑफ जॉब है, ठीक है। जैसे किसी ने क्या है कोई काम करना छोड़ दिया है, जब कोई काम करना ही नहीं चाहता है तो वो क्या होंगे, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड होंगे, ठीक है। क्योंकि उनकी चॉइस है वो, ठीक है। जहाँ तो उसकी वजह क्या रहेगी, जहाँ तो वो हायर वेजेस डिमांड करते होंगे, जहाँ पे वो काम करना ही नहीं चाहते। लेकिन इनवॉलेंट्री होती है, उसमें क्या होता है सिचुएशंस वैसी बनती है जहाँ पे एक पर्सन जो है रिम्यूनरेटिव वर्क से वो क्या रहता है, अलग रहता है, ठीक है। उसको वेजेस नहीं मिल रही है, हालांकि वो कैपेबल है अपने वेजेस कमाने के लिए, इतना कैपेबल है, लेकिन उसको वो काम नहीं मिल रहा। बोलता है इनवॉलेंट्री आइडलनेस में क्या होता है, ये क्या आती है, अनएम्प्लॉयमेंट को कॉज करता है। देन उसके बाद हम देखें, बोलते हैं ये वॉलेंट्री आइडलनेस है जो क्या बनाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बनाती है। और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फर्दर डिवाइड करता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट सीजन को, ठीक है। ये क्या करता है, जो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अगर आप इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट में देखो तो इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। फिर से इसको क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है बहुत सारी चीजों में। जैसे हम लोग क्या होता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, फिर उसका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। देन इसी तरह से अगर आप देखोगे, ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी, देन उसके बाद फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी। फिर इसी के साथ साथ नेचुरल रेट जो होता है अनएम्प्लॉयमेंट का वो भी देखने को मिलता है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्कस्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, साइक्लिक या फिर डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अभी हमने क्या बोला, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है, क्या बोला हमने कि साइक्लिक होती है। अब साइक्लिक है तो मतलब वो कभी काम मिल रहा है जो नहीं मिल रहा थोड़ा टाइम के रहेगा, तो ये डिमांड डेफिशिएंसी भी हो सकती है ना। डिमांड डेफिशिएंसी क्या हो सकता है, किसी के पास क्या है टाइम का तो ये कब होती है, जब इकोनॉमी जो होती है उसको कम वर्क फोर्स की जरूरत होती है, यानी कि जो लेबर है इकोनॉमी के अंदर उसको कम जरूरत है, तब वो उस टाइम पे क्या देखने होता है, साइक्लिंग या फिर डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। इस केस में जहाँ पे इकोनॉमी जो है वो मतलब कि डिक्लाइन करती है, एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, देखो एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइंस इन अनएम्प्लॉयमेंट करस्पॉन्डिंग। देखो जैसे कोई भी फैक्ट्री है, वहां पे कोई काम करना है, कोई गुड्स प्रोवाइड करनी है, प्रोड्यूस करनी है, सर्विसेज देनी है, अगर उसमें उतनी नीड ही नहीं है। देखो आजकल आप जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का ट्रेंड देखो, उसमें क्या होता है कि कुछ हद तक जो जैसे कुछ लोग उन्होंने हायर कर करके जब भी उनको नीड पड़ेगी उनको कॉल करेंगे, उनको बुला लेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है, वो साइक्लिक है ना, कि जिस टाइम पे उनको ज्यादा पीक पे उनकी जरूरत है तब वो उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, अदरवाइज उनको क्या रहे हैं उस टाइम पीरियड के बाद वो क्या होता है अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ये बेसिकली कब देखी जाती है इकोनॉमी के अंदर, जब रिसेशन या फिर डिप्रेशन होता है, ठीक है। जहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी डिमांड क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें जो है देखी थी। इसी को साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट मूव्स द ट्रेड साइकिल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द रिसेंट ग्लोबल स्लोडाउन इन लेट 2000 मैनी वर्कर्स अराउंड द ग्लोब लॉस्ट देयर जॉब। जैसे अभी देखो कोविड के टाइम हुआ ना, कोविड के टाइम पे क्या हुआ, बड़े सारे लोगों को क्या कर दिया गया, जॉब से निकाल दिया गया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, उनको साइक्लिक जो है वो देखने को, क्योंकि इकोनॉमी क्या थी उस टाइम पे, मोस्टली इकोनॉमी जो थी वो डाउन चली गई थी। तो जिस टाइम पे भी इकोनॉमी डाउन चलेगी उस टाइम पे आपको जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी वो कौन सी दिखेगी, साइक्लिक दिखेगी। देन उसके बाद सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये वो उस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर होती है, ठीक है। जैसे मान लो इंडस्ट्रीज में देखी जाती है, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज होगी, टूरिज्म हो गया, होटल हो गया, कैटरिंग होगी, यहाँ पे हमें क्या दिखती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट दिखती है, ठीक है। कैसे, जैसे अगर हम बात करें कश्मीर रीजन की, या फिर जैसे हमारे हिमाचल के कुछ रीजन होते हैं जहाँ पे टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं, वहाँ पे आप देखो अब गर्मी बढ़ रही है ना, तो जो ठंडे इलाके हैं जैसे शिमला है, मनाली है, या फिर और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ पे अक्सर ठंडी रहती है, उस जगह पे लोगों को इस टाइम पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा काम देखने को मिलेगा, ठीक है। टूरिस्ट जाएंगे, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन यही जो है, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो यहाँ पे जो होगी इन लोगों का काम जो होगा वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, जब इतना ही बहुत डाउन चला जाएगा। तो इस तरह की जो एम्प्लॉयमेंट होती है दैट इज द सीजनल
अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देन उसके बाद होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? ये तब होती है जब एक पर्सन व्हेन द क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन इज नॉट सफिशिएंट टू मीट हिज जॉब रिस्पांसिबिलिटी, यानी कि जब एक पर्सन जितना पढ़ा लिखा है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है उस जॉब के साथ मैच नहीं करती। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं जूनियर असिस्टेंट के जो है वो फॉर्म लगते हैं, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट में हर कोई एलिजिबल नहीं है। पहले क्या होता था, जो भी ग्रेजुएट होता था वो जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता था, ठीक है। फिर हमने उसमें देखा कि उन्होंने कंपल्सरी कर दिया कि अब क्या है कि जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उसके पास क्या होना चाहिए, 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए उसका कंप्यूटर का, या फिर उसकी जो डिग्री है वही क्या होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो पर्सन जिसकी बेशक वो ग्रेजुएट है लेकिन अगर उसके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है, या उसकी कंप्यूटर्स के भी अंदर जो है कंप्यूटर साइंसेज के अंदर उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, तो वो जो है वो उस जॉब के लिए फिट नहीं होता है। तो इस तरह के जो लेकिन वो कह रहे हैं, वो जो पर्सन है जिसकी ग्रेजुएशन किसी और फील्ड में है, तो वो कह रहा है अनएम्प्लॉयड रहा ना। तो इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कब होती है, जब ड्यू टू लॉन्ग टर्म चेंज देखने को मिलती है इन द पैटर्न ऑफ डिमांड दैट चेंजेस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। अब इस तरह से देखो, फॉर एग्जांपल व्हेन कंप्यूटर, हाँ ठीक है। तो वो तो जैसे कि क्या एग्जांपल लेके चलते हैं, परमानेंटली अनएम्प्लॉयड रहता है ये याद रखना। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस में जो बंदा फिट नहीं होगा उस जॉब के लिए, वो हमेशा क्या रह जाएगा, अनएम्प्लॉयड रह जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, बहुत सारे वर्कर्स जो थे उनको डिसलॉज कर दिया गया था, क्योंकि उनकी जो स्किल्स थी वर्कर्स की वो उसके साथ जॉब के साथ मैच ही नहीं करती थी, ठीक है। अब इसी के साथ देखो, ऑल्दो जॉब्स वर अवेलेबल, हालांकि जॉब्स थी लेकिन वो उनको क्या थी, उनकी जो लोग थे वो उतने स्किल्ड नहीं थे, इतने क्वालिफाइड नहीं थे उस फील्ड में। तो इसकी वजह से क्या देखने को मिली थी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली। देन उसके बाद फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये तब होती है जब एक पर्सन जो है, व्हेन अ पर्सन इज आउट ऑफ वन जॉब एंड सर्चिंग फॉर अनदर फॉर डिफरेंट रीजन, सच एज सीकिंग अ बेटर जॉब, बीइंग फायर्ड फ्रॉम अ करंट जॉब, और बीइंग वॉलंटरी और क्विट अ जॉब, करंट जॉब। देखो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कब देखने को मिलेगी, जब एक पर्सन क्या होगा, अपनी जॉब से बाहर निकल आएगा। मान लो कोई बंदा काम कर रहा है, जब अभी किसी जगह पे काम कर रहे हो, आपको वहाँ पे काम करने का मजा नहीं है, आपको कोई भी रीजन है, ठीक है, चाहे आपको जॉब से निकाल दिया गया है, ठीक है, चाहे आप उसको खुद छोड़ के आए हो, या फिर आप चाहते हो कि आपको इससे बेटर जॉब मिले, इस वजह से आपने अपनी जॉब छोड़ी है, अपनी मर्जी से छोड़ी है, तो ये कोई भी कंडीशन हो सकती है। इन सारी तरह से जो जितने टाइम के लिए आप अनएम्प्लॉयड हो, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट बन रही है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें जनरली देखा जाता है कुछ टाइम पहले क्या होता है, पर्सन जो है उसको क्या मिल जाती है, जनरली रिक्वायर्स सम टाइम बिफोर अ पर्सन कैन गेट द नेक्स्ट जॉब, ठीक है। ये कब देखा जाता है कि जब इंसान किसी दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करता है, जब दूसरी जॉब के लिए उसको चांसेस हो जाते हैं बनने के, तो अक्सर वो क्या करता है, उस दौरान से थोड़े कुछ टाइम पहले वो क्या करता है, उस जॉब को छोड़ देता है। अब इसको बोलता है ही इज फ्रैक्शनली अनएम्प्लॉयड, ठीक है। मतलब कि उसको हम लोग बोल सकते हैं जो उसकी करंट जॉब पीरियड का जब से उसको छोड़ा है, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से, तब से लेके जब तक उसको न्यू जॉब नहीं मिलती तब तक का वो जो पीरियड लेता है वो कोर्स होता है, तब तक उस पर्सन को क्या होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड हो जाता है। दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्या है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सम टोटल ऑफ फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज रेफर्ड एज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जब हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था कि एक पर्सन जो है, जो रिक्वायरमेंट है एक जॉब की, वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा, तब वो पीछे रह जाएगा, तो वो कौन सी होगी, स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। उसी तरह से फ्रिक्शन में वो अपनी मर्जी से भी थोड़ा उसको फायर किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द लेस स्किल। तो दिस काइंड ऑफ द रेट ऑफ द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देन लास्ट आती है हमारे पास डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वो अनएम्प्लॉयमेंट जिसको जो है वो देखा नहीं जाता, विच इज नॉट विजिबल, इज सेड टू बी डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। उसको क्या बोला जाता है, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ये कब होती है, जब एक पर्सन जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है, एंड ए पर्सन डज नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द आउटपुट इवन विजुअली वर्क, जहाँ तक कि वो खुद भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है।
ये कब होता है? दिस हैपेंस अमंग अस फैमिली लेबर। तो ये कब होता है? इनके बीच में होता है, फैमिली लेबर्स के बीच में होता है, स्पेशली कब? एग्रीकल्चर में जो लोग एंगेज होते हैं लैंड पे बट आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो निकलती है कि वो क्या होती है? अक्सर जीरो होती है। तो बेसिकली हमने क्या देखा? ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो दिखाई ही नहीं देती है। ठीक है, मान लो किसी की कोई एक फील्ड है, उसी में सभी घर वाले काम कर रहे हैं। जब आपने घर की बात कर लो तो घर के अंदर क्या आ रहा है? सारे लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। अब मिलजुल के काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन उस काम का वो किसी को दिखाई देता है? जैसे हम लोग क्या होता है, जैसे फीमेल्स घर का पूरा काम करती है सुबह से लेकर शाम तक, तो क्या उनके काम की उतनी वैल्यू है? उनके बदले में उसको वेजेस मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो इस तरह की जो एम्प्लॉयमेंट होती है, दिस इज नोन एज अ डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वो बेसिकली ये कहाँ पे देखी जाती है? एग्रीकल्चर के फील्ड में देखी जाती है, जहाँ पे सारे फैमिली मेंबर मिल के एक लेबर का काम करते हैं, बट उनकी जो है वो उतना उनको नहीं मिलता। देन उसके बाद लास्ट बोलते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट किसको कहा जाता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं जब एक पर्सन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तो होता है, लेकिन वो फेल हो जाता है टू प्रोवाइड हिम फुली अपने आप को उसमें अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन एंड एफर्ट। मतलब कि पर्सन जो है वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, लेकिन वो इतना काम ही नहीं कर पा रहा अपनी, चाहे उसकी क्वालिफिकेशंस बोल लो चाहे उसके एफर्ट्स बोल लो, उसकी वजह से वो क्या रहता है? पीछे रह जाता है। तो उसकी वजह से उसको क्या देखने को मिलती है? अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिलती है। It is a situation in which a person is employed but not in the desired capacity। इसका मतलब क्या है? कि पर्सन को, ये वो कंडीशन है जिसमें पर्सन को एम्प्लॉय तो रख लिया जाता है, लेकिन उसकी जो डिजायर्ड कैपेसिटी है वैसी नहीं होती, वेदर इन टर्म्स ऑफ, चाहे उसका कंपेशन देख लो, आर्ट्स देख लो, लेवल ऑफ स्किल्स देख लो या एक्सपीरियंस देख लो। जबकि टेक्निकली अनएम्प्लॉयड द अंडर एम्प्लॉयड ऑफन कंप्लीट और compete फॉर अवेलेबल जॉब। होता है टेक्निकली देखा जाए, अनएम्प्लॉयड जो होते हैं वो क्या करते हैं? अनएम्प्लॉयड अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है, अनएम्प्लॉयड ही क्यों रहते हैं? अंडर एम्प्लॉयड रहते हैं। ठीक है, टेक्निकली ऐसा नहीं है। टेक्निकली क्या है कि पर्सन को आपने काम तो दे दिया, ठीक है, काम दे दिया, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वही मैच नहीं कर रही। मान लो कहीं आपने उसको हायर कर लिया, अब वहां पे काम करना है 10 घंटे। अब उस बंदे की कैपेसिटी है कि वो बेचारा 5 ही घंटे काम कर पाता है, तो उसको क्या बोलेगा? वो एक दिन उसको कोई काम पे रखेगा, 2 दिन रखेगा, 4 दिन रखेगा, लेकिन इन द एंड उसको क्या बोलेंगे कि भाई आप यहाँ से जाइए। तो इस तरह के एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयमेंट है, मन ही नहीं है भाई काम करने का, तो क्या करना है? ठीक है, देन उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री क्या होता है कि आप चाहते हो काम करना, लेकिन आपको काम मिल ही नहीं रहा। ठीक है, इसी को जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, इसको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, इसको मेजर नहीं किया जाता अनएम्प्लॉयमेंट की फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट कौन से देखेंगे? मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कल पॉवर्टी के मेजर्स देखे थे ना, आज इसके देखेंगे मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? ये इज द परसेंट ऑफ द लेबर फोर्स दैट इज विदाउट वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? ये वो परसेंटेज है कि लेबर फोर्स जो है बिना काम के कितनी रह रही है। ठीक है, उसी को हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, ये जो इसका बेसिक फॉर्मूला है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयड वर्कर्स अपॉन टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। ठीक है, परसेंटेज निकालिए तो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स कितने हैं? टोटल लेबर फोर्स कितनी है, उसमें से अनएम्प्लॉयड कितने हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 के साथ, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो निकल आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है इसको ध्यान रखना कि ये क्या फॉर्मूला। नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब इसमें मेजर कैसे करना है? सबसे पहले मेथड कौन सा आता है हमारे पास? यूजुअल प्रिंसिपल,
स्टेटस एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम बोलते हैं यूपीएस। यूपीएस में कंप्यूटर का जो कंपोनेंट है वो वाला नहीं है, ये है यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, ठीक है, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। दिस इज मेजर्ड एज, ये कैसे निकाला जाता है कि नंबर ऑफ पर्सन जो अनएम्प्लॉयड रह चुके हैं फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। वो पर्सन जो कवर किए जाते हैं बाय द सर्वे किया जाता है, जिसमें क्लासिफाइड किया जाता है किसको, पर्सन को एज ए वर्किंग और अवेलेबल फॉर वर्क, ठीक है। उनकी प्रिंसिपल एक्टिविटीज कौन सी है और उनकी सब्सिडरी एक्टिविटीज कौन सी है। तो इस तरह से उनको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। इसी होता है विद इन द यूजुअल स्टेटस कंसेप्ट। स्टेटस कंसेप्ट को देखते हुए एस्टिमेट लगाया जाता है कि कितने लोग जो है वो क्या रह गए हैं, अनएम्प्लॉयड रह गए हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अ पर्सन रेट एंड इंडिकेट्स क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। और ये क्या बताता है, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, क्योंकि जितने भी ये लोग होते हैं ये क्या रहते हैं, अक्सर अनएम्प्लॉयड रहते हैं पूरे के पूरे साल में। ये जो मेजर्स होते हैं ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं किसके लिए, इन सच ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, जैसे एजुकेशन हो गए, स्किल पर्सन हो गए, जो क्या करते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते कैजुअल वर्क को, ठीक है। इसकी तरह को क्या बोलते हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। कैजुअल वर्क को एक्सेप्ट नहीं करते, इसको मेजर कैसे कहते हैं, यूपीएस के द्वारा। देन इसके बाद नेक्स्ट बोलते हैं यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें यूपीएस में एक एस और ऐड कर दो, इसको बोलते हैं सब्सिडियरी स्टेटस, ठीक है। अब बोलते हैं यहाँ पे पर्सन जो है उसको अनएम्प्लॉयड कंसीडर किया जा सकता है इफ बिसाइड यूपीएस, अगर वो यूपीएस के अलावा दोज अवेलेबल बट अनएबल टू फाइंड वर्क ऑन ए सब्सिडियरी बेसिस ड्यूरिंग द ईयर। होता है अगर कोई इंसान जो है वो क्वालिफाइड भी है, कैजुअल वर्क करना भी चाहता है, लेकिन फिर भी जो है वो पूरे साल में कुछ समय के लिए वो क्या रहता है, सब्सिडियरी बेसिस पे वो काम उसको नहीं मिल पाता, तो उसको क्या बोलते हैं, यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडियरी स्टेटस। तो उसके बेसिस पे उसको क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। दैट बोलते हैं करंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं CWS, ठीक है, करंट वीकली स्टेटस। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन जो क्या करते हैं, who did not even an hour of work, जिनके पास एक दो घंटे का या 4 घंटे का भी काम नहीं है। सर्वे करने के बाद जब हमें पता चलता है कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास टोटली एक या आधे घंटे के लिए भी काम नहीं, उसको होता है करंट वीकली स्टेटस। देन होता है करंट डेली स्टेटस, भाई हफ्ते के अंदर दिखाया जाता है ना कि कितने काम करता है, कितने दिन एक बंदा जो है एक हफ्ते के अंदर काम करे, कितने घंटे काम करे एक हफ्ते के अंदर, वो क्या हो जाएगा, उसका वीकली स्टेटस हो जाएगा, ठीक है। दरअसल करंट डेली स्टेटस, करंट डेली स्टेटस में होता है कि एक पर्सन को क्या दिन में काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। who did not find work on a day or some days, जिस भी इंसान को एक दिन के लिए या फिर एक कुछ दिनों के लिए उसका काम नहीं मिला, तो वो क्या होगा, उसका करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट उसकी कहलाई जाएगी। अब होता है रेट्स जो होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, वो क्या करते हैं, डिफर करते हैं ऑन द डिफरेंट कंसेप्ट, ठीक है। कैसे होता है, ये आप यूपीएस की या यूपीडब्ल्यूएस की बात करो, ठीक है, वो जो रिफ्लेक्ट करते हैं ओनली लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये जो है ना, ये यूपीएस और यूपीडब्ल्यूएस ये दोनों लॉन्ग टर्म की बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कितने लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड रहे हैं, ठीक है। बजाय अगर आप इसकी देखो CWS की बात करो, तो जो CWS वाला है ये क्या बोलता है, CWS में, ठीक है। अब अगर CWS जो है वो मेजर करता है कैप्चर शॉर्टर अनएम्प्लॉयमेंट स्पेल्स को, बट इग्नोर कर देता है अनएम्प्लॉयमेंट फॉर लेस देन अ वीक। होता है इसमें क्या होता है, अगर ये इग्नोर करता है, अगर वीक से कम डेज होंगे कि वो अनएम्प्लॉयड रहा है, तो उसको इग्नोर ही कर देता है, ठीक है। लेकिन वीक से ज़्यादा होगा तो उसको उसमें काउंट करेगा। उसी तरह से अगर आप CDS की बात करते हो, ये इंक्लूसिव होता है, ये सबसे ज़्यादा इंक्लूसिव होता है, क्योंकि इसमें ओपन और उसके साथ साथ पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट जो है दोनों को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैलकुलेट बोथ यूज्ड टू कैलकुलेट ओपन एज वेल एज पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट। नीचे ऑप्शंस दिए हों यूपीएस, यूपीएस, CWS या फिर CDS, जहाँ इनके नाम लिखे होंगे, जैसे यूपीएस क्या है, ठीक है, जैसे हमने उसको बोला यूपीएस का क्या था, यूजुअल प्रिंसिपल सिस्टम, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडियरी स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस एंड करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से तो आपको तो उसके बाद दिया होगा, तो आपने ऑप्शन किसको मार्क करना है, CDS को, यानी कि करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट।
उधर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो उसमें डिफरेंट मेजर्स रहते हैं जो किसके लिए दिए हैं, टेबल के लिए, टेबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, अगर आप ईयर की बात करो, ठीक है, ईयर में देखा जाए तो स्टार्टिंग में 2003-4 का देख लेते हैं, 2.3 था यूपीएसएस के अंडर, इसका फिर 2.0 हो गया, अब 10-11 में कितना हो गया, 2.2 हो गया। ठीक है, जबकि सीडब्ल्यूएस क्या था, 4.4 था, फिर 3.6 हुआ, फिर 3.7 हो गया। सीडीएस में क्या हुआ, तो ये सर्वे किसने दिया था, एनएसएसओ ने दिया था। कब दिया था, 2014 तक दिया था। सर्विस के रिलेटेड वैसे क्वेश्चंस तो होंगे नहीं, लेकिन एक बार इसको जरूर रीड आउट कर लेना चाहिए। आई थिंक सो। फैमिली सर्विस के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर का सर्वे जो है वो कौन निकालता है, तो एनएसएसओ ही निकालता है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी कौन बताता है, एनएसएसओ ही बताता है। ठीक है, तो एनएसएसओ की फुल फॉर्म जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। इसी तरह से जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में इंडेक्स कौन रिलीज करता है, एनएसएसओ ही करता है। क्या बोलते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम द वर्क टेबल कि डिक्लाइन देखने को मिला एम्प्लॉयमेंट रेट में 2004 और 5 से लेके। ठीक है, और इसी के साथ आगे चलते हैं, कॉजेज क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के। ठीक है, कॉजेज भी पढ़ लेते हैं, तो कौन से थे, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ही क्या है, धीरे धीरे चलती है। देन क्या होता है, लेबर फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, हर किसी को काम देना जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। रूरल अर्बन माइग्रेशन, रूरल से लोग क्या करते हैं, अर्बन एरियाज में आते हैं ताकि उनको काम मिल सके अच्छा। देन इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो है लेकिन उसको प्रॉपरली चलाना, यूज़ करना नहीं आता है किसी को, प्रॉपरली स्किल्स नहीं है। जहाँ पे कहीं कहीं पे देखते हो कि बंदा स्किल्ड है लेकिन उसके लिए उतना वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है यहाँ पे उसको वो यूज़ कर सके अपना दिमाग को। ठीक है, फिर उसके बाद होता है इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के बाद डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी खराब है, क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ना उसको स्कूल्स में पता है ना उसको कॉलेजेस में पता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, लैक होना रहता है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ऑब्वियसली आप ऑफिस की हालत देखी होगी कितनी खराब रहती है। देन लास्ट इज द लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, हमारे पास इतनी जॉब्स ही नहीं है कि हम किसी को क्या कर सके, जॉब्स जो है वो प्रोवाइड करा सके कि हर कोई जो है वो काम करे। सो दिस इज thoroughly about the lecture for today, that is the अनएम्प्लॉयमेंट क्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स कौन सी थी, किस तरीके से उसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप देखी ना हमने, 7 से 8 टाइप्स देखी इसकी। देन उसके बाद हमने क्या देखा कि इसको मेजर कैसे किया जा सकता है और इसके रीजंस क्या क्या है, किसकी वजह से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसके साथ कम विद द नेक्स्ट टॉपिक, तो इसी को आप जो है वो वॉच आउट कीजिएगा। जो भी आपकी क्वेरीज होती है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे दीजिए, उसकी अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, होप